अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है। इट इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? एक एटम के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसको असाइन करना, उसको हम कह देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना कि एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है। तो बच्चे इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है क्लोरीन का। तो इसमें अब दो एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसमें एटम देखने हैं कि एटम कितने कितने प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का भी बच्चे एक ही एटम प्रेजेंट है और क्लोरीन का भी एक ही एटम प्रेजेंट है। तो हम बता देंगे कि इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो +1 है और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। ये कैसे आया ये हम अभी रूल पढ़ते हैं। तो फिर आप को असाइनमेंट भी मिलेगी कि आपने डिफरेंट मालिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या हो गया कि एक मालिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज को असाइन करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला रूल देखते हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने का। पहला रूल है बच्चे कि अगर तो एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट किस स्टेट में प्रेजेंट है? फ्री स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल के अंदर बेशुमार एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह कोई एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या गेन करके कोई आयन बना देता है, ठीक है, तो आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर होगा। ठीक है, अगर तो उसने लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और उस आयन के ऊपर बच्चे जो भी चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चे 17। ऑक्टेट पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अनाइन बनाएगा और उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो यही -1 इसका क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। उसके बाद बच्चे तीसरा रूल है इसको ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने का। हम अगर हमें समझ आ जाए कि ये वाला एलिमेंट फलां ग्रुप से बिलोंग करता है तो हम डायरेक्टली उसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं +1। और ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, फ्रांसियम, सीजियम, रुबेडियम। ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं या ट्रिक यूज़ कर लें, हाल ही ने की रब से फरियाद। तो इससे आप डिफरेंट एलिमेंट इसके डिराइव कर सकते हैं। तो देखते हैं +1 चार्ज क्यों है इसके ऊपर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s1। ठीक है, तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसका कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है? एक, तो +1 चार्ज आ गया और यही इसका क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको भी हम याद करने के लिए ट्रिक यूज़ करते हैं, बरी मजगा सरबरा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2। दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 हो जाएगा। इसी तरह ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और ग्रुप 17 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्यों -1 होता है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। फॉर एग्जांपल इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा? तीसरा, तीसरे में दो दो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में प्रेजेंट है और 5 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में प्रेजेंट है। तो दोनों मिलकर कितने हो गए? टोटल 7। एक की कमी है तो एक को गेन कर लेंगे और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 और इस ग्रुप 17 का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? -1। तो इस ग्रुप 17 के एलिमेंट को याद करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं, फैसल बार आई आंटी। ठीक है, तो ये आप मतलब कि अगर आप खुद से कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं,
नहीं तो अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं एलिमेंट तो वो सबसे बेस्ट है, और अगर डायरेक्ट नहीं याद हो सकते तो ये आप डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं कि अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और अगर एलिमेंट आयन की सूरत में प्रेजेंट है, आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और तीसरा रूल पर है कि ग्रुप के अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1, 2, 13 या 70 से मिलता है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके ऊपर ये वाला चार्ज होगा। उसके बाद रूल नंबर 4 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यूजुअली बच्चे आमतौर पर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्जांपल मेटल हाइड्राइड, अगर मेटल हाइड्राइड मालिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली -2 होता है, ठीक है। किसी भी मालिक्यूल के अंदर क्या चार्ज होगा इसके ऊपर -2, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, फॉर एग्जांपल पर ऑक्साइड और OF2। पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जबकि OF2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो ये दोनों के एक्सेप्शनल केस है, ये आपने याद रखने हैं। यूजुअली हम +1 हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं और -2 ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये वाले मालिक्यूल आ जाएँ तो फिर आपने याद रखना है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद बच्चे इसका रूल नंबर 6 है कि कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव में ही आएगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 के एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव में ही आएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये इसका छठा रूल है। उसके बाद 7वां रूल है कि अगर आपको एक मालिक्यूल गिवन है और वो मालिक्यूल न्यूट्रल है, ठीक है, मालिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो उसका अलजेब्रिक सम इक्वल हो जाएगा 0 के। अलजेब्रिक सम से क्या मुराद है, एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक एग्जांपल गिवन है HNO3, ठीक है। तो HNO3 में इसका अलजेब्रिक सम से क्या मुराद है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको आपने सम करना है और उसको इक्वल कर देना 0 के। तो इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो इसका सम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एक एटम यूज़ हुआ है तो इसलिए इसके पीछे कुछ नहीं लिखा। इसी तरह नाइट्रोजन का भी एक एटम यूज़ हुआ है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा। लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम यूज़ हुए हैं इसलिए इसके पीछे क्या लिख दिया है, 3। और इसका बचे अलजेब्रिक सम क्या हो गया, 0 को इक्वल हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, +1, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो सॉल्व करते हैं, +1 का +1 आ गया। नाइट्रोजन की मालूम करने हैं हमने, तो नाइट्रोजन वैसे लिख लिया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो 6 इधर माइनस का इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये +1 इधर है प्लस का, उधर इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, -1 में आ जाएगा। 6 में से -1 किए तो आंसर आ गया +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 वो क्या जवाब होगा, +5। तो इसी तरह बच्चे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा कि आपने मालिक्यूल गिवन होगा, आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। उसके बाद 8वां और आखिरी रूल है किसी भी मालिक्यूल के अंदर एटम को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का। और वो है कि अगर तो मालिक्यूल आपके पास आयन की सूरत में प्रेजेंट है तो उसका अलजेब्रिक सम इक्वल होगा चार्ज ऑन दी आयन, ठीक है। तो उस मालिक्यूल के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो उसका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंट असाइनमेंट है, या आपकी, या आपने मुझे 4 बजे तक करके भेजनी है। डिफरेंट एलिमेंट गिवन है, इसको आपने इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपको गिवन सल्फर इन H2SO4, ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना है सल्फर का, और मालिक्यूल कौन सा है, H2SO4। अच्छा आप इसका सम लिखेंगे, ठीक है, H प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन और जितने आइटम है
वो पीछे उसके लिख देंगे और इसको इक्वल कर देंगे 0 को। हाइड्रोजन की वैल्यू +1 पुट करेंगे, ऑक्सीजन की वैल्यू -2 पुट करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू को इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका सल्फर का आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है इन KClO3, सल्फर का दोबारा करना है इन मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4, नाइट्रोजन का मालूम करना है सिल्वर नाइट्रेट में, मैंगनीज़ का यूज़ करना है पोटाशियम मैंगनीज़ में, क्रोमियम का यूज़ करना है पोटाशियम क्रोमेट में, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है आपने HNO2 में। तो ये एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये बच्चे एक मालिक्यूल गिवन है HNO2, तो आप इसका अलजेब्रिक सम लिखेंगे। हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल गिवन है, सॉरी एक एटम गिवन है, तो सिंपल H लिख लिया। नाइट्रोजन आपने मालूम करना है, इसका भी एक एटम है तो सिंपल N लिख लिया। और ऑक्सीजन के आपको 2 एटम गिवन है तो इसलिए आपने लिख लिया 2 × O। और इसका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा बच्चे 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मालिक्यूल था। तो वैल्यू पुट करें, हाइड्रोजन की वैल्यू बच्चे +1 होती है, +1 आ गई, नाइट्रोजन वैसे ही आ गया, और ऑक्सीजन की वैल्यू होती है -2, तो -2 पुट किया, प्लस माइनस क्या हो गए -2 × 4। तो ये इधर माइनस का इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का था इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गए तो क्या हो गया -1। तो 4 में से -1 किया तो आंसर आ गया +3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 इन मालिक्यूल HNO2। तो ये बच्चे आपको आपको डिफरेंट मालिक्यूल गिवन है, आपने ये मुझे असाइनमेंट करके भेजनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।